students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study shelter for animals. We already know animals are found all around the world. Animals have different features that help them to survive in their living conditions. We will know what is a habitat, what is adaptation in animals, what are some animal habitats, the home of birds and nocturnal animals. Animals are found everywhere on the earth in all kinds of climatic conditions. Snow-covered polar regions, hot, dry deserts and places with moderate climates. The natural home of animals is called its habitat. For example, habitat of lion, tiger and wild animals is forest. Habitat for zebra and giraffe is grassland and habitat for fish is river and ocean. Okay, देखिए एनिमल्स जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में उन्हें देखा जा सकता है. ओके, तो स्नो कवर्ड रीजन्स देख लीजिए आप, हॉट ड्राई रीजन्स देख लीजिए, या फिर मॉडरेट क्लाइमेट जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे भी सब एनिमल्स पाए जाते हैं. कोई भी एनिमल का जो नेचुरल होम होता है जहाँ पे वो ऑलरेडी रह रहे होते हैं उसे उनका हैबिटेट बोला जाता है. जैसे कि लायन और टाइगर का हैबिटेट फॉरेस्ट है. ओके, ज़ीब्रा और जिराफ का हैबिटेट ग्रासलैंड है और फिश का हैबिटेट सी और ओशन है. ओके, Not all animals can live in the same habitat. The living conditions vary in different habitats. Animals develop some features which help them to survive in their habitats. This is called adaptation. Birds have wings to fly. Ducks have webbed feet for swimming. Giraffes have long neck to eat leaves from tall plants. These are some examples of adaptation. देखिए हर एनिमल जो जहाँ पे रह रहे होते हैं उनके सेम एडेप्टेशंस नहीं होते हैं, उनकी जो लिविंग कंडीशंस होती है वो एक दूसरे से अलग होती हैं. एनिमल्स जो होते हैं वो अपने हैबिटेट में ही सर्वाइव कर पाते हैं. ठीक है, इसे हम बोलते हैं एडेप्टेशन. ओके, बर्ड्स के विंग्स होते हैं उड़ने के लिए, डक्स के वेब्ड फीट होते हैं जिनके थ्रू वो स्विम कर सकती हैं, जिराफ के पास लॉन्ग नेक होती है जिसमें वो टॉल प्लांट्स से लीव्स खा सकते हैं. ये कुछ एडेप्टेशंस हैं किनके, एनिमल्स के. ओके, बर्ड्स, डक्स, जिराफ्स. लाइक ह्यूमंस, animals also need shelter to protect themselves from adverse climatic conditions and predators. Let us learn about some animal habitats. जैसे कि ह्यूमंस को शेल्टर चाहिए होता है वैसे ही एनिमल्स को भी शेल्टर चाहिए होता है खुद को क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर प्रेडेटर्स से बचाने के लिए. ओके, लेट्स नो. When more than one kind of animal live together in the same habitat, it is called a community. जब एक से ज़्यादा टाइप के एनिमल्स एक ही जगह पे रह रहे होते हैं तो उसे कम्युनिटी कहा जाता है. एनिमल्स लिव ऑन लैंड. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स फॉर different animals. Some animals like lion, tiger, bat and bear lives in caves. It's a natural shelter. Okay, वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. ओके, ये एनिमल्स डिफरेंट शेल्टर्स में रहते हैं जैसे कि लायन, टाइगर, बैट, बियर हो गए, ये सब किस में रहते हैं, केव्स में रहते हैं. ये इनका नेचुरल शेल्टर होता है. Inside the ground, some animals dig their homes inside the ground. Rabbit, snake, earthworm and ants live inside the ground. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना होम डिग करते हैं ग्राउंड में और वहीं पे रहते हैं जैसे कि रैबिट, स्नेक, अर्थवर्म और एंट्स. ओके, open places. Some animals like elephants, deer and giraffe live under trees or in the open areas. जैसे कि elephant, deer, giraffe हो गए, ये open places में रहते हैं या फिर trees के अंडर रहते हैं. Okay? Animal lives in deserts. Deserts are hot and dry places. Camels are adapted to living in such places. They have a long legs, padded feet, 2 rows of eyelashes, hump to store fat and large space and stomach to store water. Okay, डेजर्ट एनिमल जो होता है वो आपका कैमल होता है. कैमल इजीली जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे एडप्टेट होता है, उसकी हैबिटेट वही होती है. कैमल के पास बहुत लॉन्ग लेग्स होते हैं, पैडेड फीट होते हैं जिसकी वजह से वो सैंड पे इजीली चल पाते हैं. उनके पास हम्प होता है जिसमें वो फूड को स्टोर करके रखते हैं. बहुत बड़ा स्टमक होता है जिसमें वो बहुत सारा पानी स्टोर करके रख सकते हैं. ओके, Animals live in polar regions. Animals that live in very cold places like polar regions have thick fur and layer of fat under their skin to keep them warm. Polar bear,
seal and Arctic fox are some of the animals of polar regions. देखिए एनिमल्स जो कोल्ड प्लेसेस पे रहते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है और उसके ऊपर फर होता है जो कि उनको वार्मथ देता है और कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है. ओके जैसे कि पोलर बियर हो गया, सील हो गया, आर्कटिक फोक्स हो गया. ओके एनिमल्स लिव ऑन ट्री. Animals that live on trees are called arboreal animals. Monkeys, squirrel and owls live on or inside the hollows of trees. Okay? वो animals जो trees पे रहते हैं उन्हें हम arboreal animals कहते हैं, जैसे कि monkeys, squirrels और owls. Okay? Animals live in air. Animals that spend most of their time flying in the air are called aerial animals. Birds are and some flying insects belong to this category. However, they make nest on trees or in old buildings to rest and lay eggs. देखिए animals जो सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं फ्लाई करने में, बर्ड्स जो होती हैं उन्हें एरियल एनिमल्स कहते हैं. ओके ये नेस्ट तो बनाती हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करने के लिए और एग्स को ले करने के लिए. एनिमल्स लिव इन वाटर. Animals that live in water are called aquatic animals. Animals like whales and dolphins live in salty water or sea and ocean. They are called marine animals. They come up to the surface of water to breathe air. They breathe through lungs. Freshwater animals like fish and crabs live in rivers, lakes and ponds. Okay, देखिए जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन, ये सब सॉल्टी वाटर में रहते हैं, सी और ओशन में. ओके इन्हें मैराइन एनिमल्स बोलते हैं. ये वाटर के सरफेस पे आती हैं ब्रीद इन करने के लिए. ओके दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, क्योंकि ये अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं. ओके फ्रेश वाटर एनिमल्स जैसे कि फिश हो गया, क्रैब्स हो गया, ये सब रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स में रहते हैं. लेट्स नो. Frogs breathe in water through their moist skin and on land through their lungs. फ्रॉग्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर भी ब्रीथ कर सकते हैं और लैंड पे भी ब्रीथ कर सकते हैं. वाटर के अंदर वो अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं और लैंड पर वो अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं. एनिमल्स लिव इन बोथ लैंड एंड इन वाटर. एनिमल्स दैट लिव both on land and water is called amphibians. Frogs, toads and salamanders are some of the amphibians. Okay, animals जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे कि फ्रॉग, टोड्स, सैलमेंडर्स. ओके पोस्ट डू. राइट द नेम्स ऑफ द शेल्टर ऑफ द फॉलोइंग animals: lion, bird, dog, hen, pig, ant, rabbit, bear, mouse, spider. ये आप खुद से करेंगे. The home of birds. Birds also need shelter as we all do. Birds take shelter in trees. They build nest or choose nest for laying their eggs in a sheltering their young ones. Birds build their nest using dry leaves, straw, twigs, cotton, thread, etc. Nest keep the young ones of birds safe from their enemies and bad weather. They make their nest on trees, terraces and poles. Different birds build different types of nest. Okay, देखिए जो birds होती हैं उन्हें भी shelter की ज़रूरत होती है. वो अपना shelter बनाती हैं काफ़ी चीज़ें यूज़ करके, जैसे कि लीव, स्ट्रॉ, ट्विग्स, कॉटन, थ्रेड, इन सब का यूज़ करके वो नेस्ट बनाती हैं. डिफरेंट टाइप्स की जो वर्ड्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स के नेस्ट बनाती हैं. ओके लेट्स नो. कुकू, कोयल, डज नॉट मेक अ नेस्ट. इट लेज इट्स एग इन क्रोस नेस्ट. मदर क्रोस लुक्स आफ्टर इट्स एग्स. ओके देखिए कुकू मतलब कि कोयल जो होती है वो खुद का नेस्ट नहीं बनाती है, वो अपने जो एग्स है वो क्रो के नेस्ट में ले करती हैं. ओके जो मदर क्रोज होते हैं वो उसको देख रेख करते हैं, उसकी केयर करते हैं. ओके टेलर बर्ड्स नेस्ट. इट यूजेस इट्स बीक लाइक अ निडल टू स्यू बिग लीव्स टुगेदर टू बिल्ड इट्स नेस्ट. इट यूजेस मटीरियल्स लाइक वूल एंड थ्रेड टू स्यू लीव्स. ओके टेलर बर्ड्स जो होती हैं वो लीव्स के थ्रू अपना नेस्ट बनाती हैं, लीव्स को एक दूसरे से स्यू करती हैं जिसमें वो थ्रेड और वूल का यूज करती हैं. ओके वीवर बर्ड्स नेस्ट. Weaver birds uses its beak to weave its nest using dry leaves, grass or twigs. Its nest is seen hanging on trees. The nest has an opening at the end through which weaver birds enters. Okay देखिए weaver birds जो है होती हैं वो अपने जो
नेस्ट बनाती हैं वो इस टाइप से बनाती है, वो लीव्स का यूज़ करती है, ग्रास और ट्विग्स का यूज़ करती है, वो उसे प्रॉपरली कवर करके बनाती हैं, वो लटके हुए होते हैं ट्रीज़ पर और नीचे से स्मॉल सा होल छोड़ती हैं जिसके थ्रू वो एंटर करती हैं। ओके, स्पैरोज नेस्ट, स्पैरो बिल्ड देयर नेस्ट बाय यूजिंग ट्विग्स, स्ट्रॉ एंड ड्राई grass. They also use cotton, thread, rope, etc. for making their nest. They build their nest on trees or poles. Sometimes their nests are also seen on terraces or ventilators or homes. देखिए स्पैरोज जो होती हैं वो स्ट्रॉ, ड्राई ग्रास, ट्विग्स, थ्रेड, रोप इन सब का यूज़ करती है अपना नेस्ट बनाने के लिए। इनके जो नेस्ट है वो ट्रीज पे, पोल्स पे, वेंटिलेटर्स पे भी पाए जाते हैं। ओके, woodpecker's nest. Woodpecker make a hole into the trunk of a tree by hitting it with its beak. It uses this hole of its as its nest. देखिए वुडपीकर की जो बीक होती है वो बहुत शार्प होती है, उसकी हेल्प से वुड जो ट्री का ट्रंक होता है उस पे होल करके अपने लिए नेस्ट बनाते हैं। ओके, पेंगुइन्स नेस्ट. Penguin live in very cold places as these birds cannot fly, so they make their nest on ground using stones and pebbles. Penguins जो होते हैं वो बहुत cold places पे रहते हैं, वो उड़ नहीं सकते हैं, तो अपना जो nest है वो ground पर ही बनाते हैं pebbles और stone का use करके। Let's know. Woodpecker uses its beak to hit the wood of trunk of trees lightly. That is why इट इज़ नेम्ड एज वुडपीकर, मीनिंग हिटिंग लाइटली। ओके, वुडपीकर्स जो होते हैं वो अपनी बीक से ही जो ट्रंक होता है उसको लाइटली हिट करते हैं जिसके थ्रू वहाँ पे वो नेस्ट बनाते हैं, तो लाइटली हिटिंग की वजह से इनका नाम वुडपीकर रखा गया है। ओके, क्रोस नेस्ट. Cuckoo is a very lazy bird. It does not build its own nest but lays eggs in the crow's nest. The eggs are taken care of by the crow. देखिए कुकू, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कुकू जो होती है, कोयल होती है, वो बहुत लेजी बर्ड होती है, वो खुद का नेस्ट नहीं बनाती है, वो क्रो के नेस्ट में ही अपने एग्स को ले करती है। ओके, ब्रूडिंग. आफ्टर लेइंग एग्स, the parent bird, usually mother bird, sit on the eggs to give them the heat of her body. This is called brooding. It helps the baby bird to grow and come out of the egg or hatch. देखिए ब्रूडिंग जो होता है उसमें क्या होता है, जब एग्स को ले कर दिया जाता है उसके बाद जो मदर बर्ड होती है वो उनके ऊपर बैठती है ताकि उनको वार्मथ और हीट दे सके, जिसके थ्रू जो एग है वो जल्दी ही ग्रो कर सके और उसमें से बर्ड बाहर आ सके। ओके, When do birds leave their nest? In some birds like hen, the newly hatched baby birds start running around soon after coming out of the eggs. Such birds leave their nest soon after hatching of eggs. Okay, जब जो बेबी बर्ड है वो एग से बाहर आ जाती है और उड़ना सीख जाती है या चलना सीख जाती है, उसके बाद जो बर्ड्स हैं वो उस नेस्ट को लीव कर देते हैं। ओके, इन अदर केसेस द न्यूली हैच्ड बर्ड्स आर वीक एंड नीड टू हेल्प of parents. They have to be fed daily in their nest. Such birds stay in their nest till the babies become independent. Okay, दूसरे केसेस में देखा जाए तो कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो बहुत वीक होती हैं, जब वो पैदा होती हैं तो वो अपने और खुद से अपने लिए खाना नहीं ढूंढ सकती है, तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उनकी टेक केयर करते हैं तब तक जब तक वो उड़ना या अपने लिए खुद खाना ढूंढना नहीं सीख जाते हैं, तब तक वो नेस्ट में ही रहते हैं। ओके, लेट्स नो. Hummingbirds build tiny nest about the size of a walnut shell. Bald eagles, on the other hand, build huge nest that they use year after year. Each year they add more aterilas to the old nest, making it bigger. Okay, देखिए हमिंग बर्ड्स जो होती हैं वो बहुत छोटी होती है तो अपने लिए छोटे नेस्ट ही बनाती हैं। ओके, वॉलनट साइज़ के बिल्कुल छोटे छोटे नेस्ट। ओके, लेकिन जो बैल्ड ईगल्स होती हैं वो अपने लिए बहुत बड़े जो नेस्ट है उसे बिल्ड करती हैं। ओके, और वो हर साल उसमें आके रहती हैं, कुछ ना वो ऐड करती है उसमें एटरलियस को। ओके, nocturnal animals, animals that are active at night are called nocturnal animals. They sleep during the day. Nocturnal animals like cockroach and kangaroo, rats stay in cool underground place. They come out at night when the weather is cool. Nocturnal animals like owl, lemurs and cats have special eyes that see well in the dark. Okay, देखिए नॉक्टर्नल एनिमल्स वो होते हैं जो रात के वक्त ही बाहर आते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉकरोच
कंगारू रैट्स हो गया, ये अंडरग्राउंड रहते हैं दिन के टाइम में और रात के टाइम में ये बाहर आते हैं जब मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है। और जैसे कि आउल, लीमूर, कैट्स हो गए, ये जो हैं ये स्पेशल आइज होती हैं इनकी, तो रात के टाइम में इनको ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। ओके, लेट्स नो, वी मस्ट लर्न टू लिव पीसफुली विद एनिमल्स एंड नॉट इंटरफेयर इन देयर डोमेन। हमें एनिमल्स के साथ ही पीसफुली रहना चाहिए और जहाँ वो रह रहे हैं उनके डोमेन में इंटरफेयर या फिर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके, अ स्पाइडर्स वेब, अ स्पाइडर स्पिन्स इट्स वेब टू tap its prey. The web is made up of a type of silk thread that comes out of the liquid from the spider's stomach. It solidifies it once at it comes to contact with the air. Okay, देखिए स्पाइडर अपने वेब को स्पिन करके बनाता है ताकि उसका जो प्रे है उसे वो वहाँ पे इजीली कैच कर सके। ओके, ये जो सिल्क टाइप की थ्रेड होती है ये इसके स्टमक से आती है, जो कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद थोड़ी सी सॉलिड हो जाती है। Okay, sum up. The natural home of an animal is called its habitat. The process of developing features and ability to survive in a habitat is called adaptation. Animals live on land, in water, inside the ground and on trees. Animals that live on land are called terrestrial animals. Animals that live in water are called aquatic animals. Animals that are active at night are called nocturnal animals. A spider spins its web to trap its prey. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।